जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आप सबकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों की स्वतंत्रता बनी रहे, देश खूब तरक्की करे, सुरक्षित रहे। आज के दिन माँ भगवती से हम ये प्रार्थना करते हैं और देश की सुरक्षा के साथ जो डिवाइन के प्यारे बच्चे कुछ इवल एक्टिविटी वाले लोगों से परेशान रहते हैं, जो स्पिरिट्स छोड़ के किसी तरह की इवल एक्टिविटी करके अच्छे सच्चे लोगों को तंग करते हैं, तो डिवाइन पावर उन लोगों से भी, अच्छे लोगों को उन बुरे लोगों से भी आज़ाद कीजिए जो मनमानी करते हैं। हालांकि ये कार्मिक होते हैं बट फिर भी कई बार ये अपने कर्मा से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और फिर डिवाइन पावर को कहीं ना कहीं वहाँ पर आना पड़ता है। थैंक यू सो मच आप सब ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जैसे आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं वैसे ही आपके वर्क प्लेस पर आपको अप्रिशिएशन मिले। आप इस चैनल की जितनी ग्रोथ कर रहे हैं वैसे ही आपके काम की भी ग्रोथ हो। जो हम देते हैं वो यकीनन हमें मिलता है। करके देख लीजिए, किसी के साथ भी आप अच्छा करके देख लीजिए और किसी के साथ भी आप बुरा करके भी देख लीजिए। आप जब कुंडली में कहते हैं पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था, एक ग्रह खराब आया है, तो उसको पे करने के बाद आपको अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ जानबूझ के किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं तो अनजाने में अगर कुछ चीज़ें आपसे गलत हो रही हैं तो वो कर्मा ऐसे पे होगा कि आपको पीड़ा नहीं होगी, आपको प्रकृति हेल्प करेगी। लेकिन जानबूझ के अगर आप प्लानिंग प्लॉटिंग करके किसी को पीड़ा दे रहे हैं तो अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर 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 करना चाहिए। फिर ये हमारे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा, ये होगा क्योंकि भगवान हमारे कर्म फल को ही हमें देते हैं। आप में से किसी ने पूछा था आने वाले 3 महीने के बारे में रीडिंग, तो ठीक है आज आपका टॉपिक ले लेते हैं। सुखजीत जी ने पूछा था और उसके अलावा और भी कुछ लोगों ने बीच में डिमांड की थी। और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान पूजा करनी चाहिए। ये तो वो पवित्र समय होता है जब आपको सबसे ज़्यादा भगवान का ध्यान करना चाहिए, सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, क्योंकि इस वक्त में आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। जो आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, उसका असर आपके गर्भस्थ शिशु पर, क्योंकि आपके मन पर पड़ेगा और आपके मन के द्वारा जो रक्त, जो भोजन का अंश वहाँ तक जा रहा है उसके पोषण में, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैक्सिमम भगवान का नाम जाप, ध्यान, अच्छी कहानियाँ सुनना, पढ़ना, आपको इस समय में अच्छा विचार, सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए, विचार आपका अच्छे होने चाहिए। लेकिन कर्म कांड के मामले में अगर आपके घर परिवार में कुछ मान्यताएं हैं तो उनको लेके चलिएगा, क्योंकि जब आप अपनी पूर्वजों की बताई हुई चीज़ों को लेके चलते हैं तो उनके ब्लेसिंग्स मिलती। दूसरा, अगर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं तो फिर घर में कलेश होगा और वो भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन भगवान नाम लेते रहिए। आप जैसे सुंदरकांड का पाठ पढ़िए। भगवान हनुमान जी हमारे इस यूट्यूब चैनल से हम सब के ऊपर से, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, हम सब के ऊपर जो गुड कर्मास कर रहे हैं आपके प्यारे बच्चे, फिर भी उनके कुछ कार्मिक लोगों ने तंग कर रहे हैं, किसी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो उसे कट कीजिए अपनी गदा के द्वारा। और अपनी पूंछ से आपने लंका को जला डाला था, ऐसी सारी नेगेटिव एनर्जीज को कट 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 कीजिए। थैंक यू सो मच। हर एक वीडियो में, हर एक रीडिंग में कहीं से कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी तो अब आप उसे इस गदा से भगाएंगे। थैंक यू सो मच। आपने पूछा और इसी बहाने मुंह से ये वचन डिवाइन ने खुद ही निकलवा दिया। इट मीन्स कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी। ये सुंदरकांड को पढ़ना शुरू कीजिए गर्भावस्था में, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। भगवान का नाम जप मैक्सिमम कीजिए। खान पान आचरण का बहुत अधिक ध्यान रखिए। मन प्रसन्न रहे, मन में भक्ति और भगवान की चीज़ें चलें और इधर उधर के आलतू फालतू से बचें। ये सर्वश्रेष्ठ टाइम है, ज़रूर भगवान का पूजन कीजिए। लेकिन अपने घर परिवार में जिस चीज़ से कलह होता है, आप शांत होकर, एकांत चित्त होकर अपने रूम में, अपने बिस्तर पे बैठ के भी भगवान का चिंतन कर सकते हैं, नाम सुन सकते हैं। जल चढ़ाने को लेके, मंदिर जाने को लेके कुछ विवाद अपवाद जो भी हैं वो छोड़ते, बस ये याद रखें आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा टाइम हो गया। आपने जो पूछा है कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। आने वाले टाइम 3 महीने की बात कर रहे हैं हम, कैसा रहेगा। सब्सक्राइबर्स जो भी हैं जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, डिवाइन पावर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव, जय माँ भगवती, जय बजरंग बली, जय जय श्री राम।
भगवान राम जो है शिव की पूजा करते हैं और शिव जी हमेशा राम 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 जी का ध्यान करते हैं, इंसानी भेदभाव करते हैं। तो जो भी आपके इष्ट हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन दूसरे के इष्ट को भी कभी कम मत कहिए, सबका सम्मान करना चाहिए जिस तरह से भगवान कर रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हनुमान जी आ गए आपके प्रश्न के बहाने यहाँ रीडिंग के दौरान। तो देखते हैं हनुमान जी क्या कह रहे हैं आने वाले इन 3 महीनों में। और डिवाइन पावर, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, डिवाइन की दिव्य शक्तियाँ क्या बताना चाहती हैं। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई। जब भी आपको जो गाइडेंस मिलना होगा किसी न किसी वीडियो के थ्रू मिलेगा। हेल्प करेंगे, हेल्प मिलेगी। धोखा देंगे, धोखा मिलेगा। प्यार देंगे, प्यार मिलेगा। ब्लेसिंग देंगे, ब्लेसिंग मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। क्या आ रहा है हमारे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स जो गुड कर्मास कर रहे हैं लेकिन पास्ट लाइफ कर्मों, कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं। इनफ है इतने कार्ड, और 2 कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। 3-4 कार्ड। ओके, पहले तो खुश हो जाइए। हार्ट ब्रेक, उल्टा कार्ड, ठीक है, जिसके कारण आप ना, इसके कारण आपकी स्थिति क्या थी, ये थी। अब आने वाले टाइम में क्या हो रहा है आपका, ये एनर्जी वापस जा रही है, सारी नेगेटिविटी वापस जा रही है। ज़्यादा मत सोचिए कौन सी नेगेटिविटी, क्या इस स्थिति से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद एक्शन लेंगे। आपके अगर पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। पूर्वज आपको पूरी हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन ने आपने तलवार दी है और आपके अंदर इतना साहस भर दिया है जिसके कारण जो भी प्रेम जीवन की समस्याएं थी वो ख़त्म हो रही हैं। आप स्वयं माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपको हेल्प कर रही है और लड़ाई अब आप खुद लड़ रहे हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ का कार्ड आ गया है, 2 कार्ड और उल्टे आए हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है इस वक्त में, कोई किसी तरह का धोखा कर सकता है, तो ये धोखा आपके साथ ना हो इसके लिए सूर्य की नियमित आराधना कीजिए ताकि ये सन का कार्ड भी सीधा हो जाए। और जैसे पहले ही गाइडेंस आ गया, अगर आप पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ दान पुण्य कर रहे हैं अमावस्या पर और भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके निमित्त जल आदि दे रहे हैं, तो ये धोखा अगर कोई करेगा भी तो ये उसके पास ही वापस धोखा जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रेम जीवन में किसी तरह का उतार चढ़ाव अगर था, किसी ने आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब करना चाहा था, तो वो एनर्जी उसी के पास वापस जाएगी, यानी कि उसका प्रेम जीवन खराब हो जाएगा जिसने आपकी करने की कोशिश की। मंगल ग्रह को बैलेंस करना है और शुक्र को बैलेंस करना है। भगवान शिव की, माँ आदिशक्ति की आराधना अगर आप करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर शुरू कर लेते हैं, ओवर थिंक, कन्फ्यूज़न, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, तो क्या होगा, ये 2 ग्रहों को बैलेंस करना ज़रूरी है कहा जा रहा है आने वाले 3 महीनों में। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ को लेके ऑफ़र आ रहा। देखिए पूर्वजों को यहाँ पर आपको मनाने की ज़रूरत है, केतु ग्रह को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग, इस कप को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अगेन आपके कोई विशेष पूर्वज हेल्प कर रहे हैं, डिवाइन आपको हेल्प कर रही हैं। ये देखिए कुछ लोग आपकी तरफ आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को रोकने का प्रयास करेंगे, यानी कि इन 3 महीनों में आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। शुक्र, मंगल ग्रह और पितरों की, अगर किसी के पितृ नाराज़ हैं, कोई पितरों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे अमावस्या के दिन या आगे पीछे भी कुछ नहीं करते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, उन लोगों के लिए, और जिनके बर्थ चार्ट में शुक्र मंगल अच्छे नहीं है उन लोगों के लिए, अगर उपाय भी नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए, कुछ आपके कार्मिक लोग जो आपके जिन्हें आप हेटर्स कहते हैं, थर्ड पार्टी कहते हैं, वो कुछ ऐसा विवाद मचाएंगे, आपको ऐसा तनाव देंगे कि आपकी तरफ आते हुए इस ऑफ़र की तरफ आप ध्यान न दो। इनका मकसद क्या है, आप उलझ जाओ, लड़ाई झगड़े करो घर में अपने, और ताकि जो आपकी लाइफ में जो डिवाइन की ब्लेसिंग, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आ सकती है, ये रुक जाए। तो अब आप इसके लिए डट के खड़े हो जाइए, फोकस्ड रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए।
कुछ भी हो जाए हार्ड वर्क मत छोड़िए, अच्छे कर्म मत छोड़िए, पूजा पाठ, अगर कुछ उतार चढ़ाव आ भी रहा है वो मत छोड़िए, पूर्वजों के निमित्त कुछ न कुछ करते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आगे कार्ड्स लेते हैं। यानी ये कंफर्मेशन है। आपने पूछा 3 महीने में क्या हो रहा है, 3 महीने में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप अपनी स्ट्रेंथ में आएंगे, हैप्पी फैमिली लाइफ होगी और कुछ ऑफर्स आपकी तरफ। ये ऑफ़र क्या है अब ये कार्ड से देखते हैं, लेकिन इस ऑफ़र को रोकने का 100% प्रयास किया जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। इन सारी नेगेटिविटीज़ को कट कर दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिले। ये क्या है जो ऑफ़र है, ये क्या है जिसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। नियमित रूप से सूर्य आराधना करते रहिए, ये गाइडेंस आपके लिए। शुक्र मंगल सूर्य की आराधना करते रहिए और जो आपको उलझाने फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उनको इग्नोर मारिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। क्या होगा, भगवान शिव शक्ति की आराधना से आपको लाइफ में आगे बढ़ने की मौका मिलेगा। मतलब आपने भरपूर ताकत तो लगा रखी है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है। डिवाइन की देखिए आप ये बहुत सुंदर ब्लेसिंग। ये हाथ कहाँ से आ रहा है मदद का आपको नहीं पता लग रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं आप, इससे पत्तियाँ और टहनियाँ निकल रही हैं, इसी से वृक्ष बनेगा विशाल। तो आपको हेल्प, अगर आप लड़ना नहीं छोड़ेंगे, पूर्वज खड़े हैं आपके साथ, यूनिवर्स की पावर खड़ी है, बस आपको लड़ना है जिससे आपकी ग्रोथ होगी। अगेन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें कितनी छोटे छोटे हैं पत्तियाँ, और यहाँ देखिए इसमें कितनी बड़ी आ गई है और पीछे भी ग्रोथ है। यानी आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपके पास धन संपत्ति ये सब आने वाला है, और जिसे रोकने के लिए जी जान लगाई जाएगी। क्योंकि कुछ लोग एनर्जीज पढ़ लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया है, तो वो ऐसा ना कर पाएँ, इसके लिए आपने उनके लड़ाई झगड़े पर ध्यान नहीं देना है। वो लड़ाई कराने की कोशिश करेंगे, आपने इग्नोर करना है और अपने गोल पर फोकस करना है, ताकि डिवाइन और आपके पूर्वज आपको जो देना चाह रहे हैं वो आप प्राप्त करें। ऐसा करते ही, शिव शक्ति की आराधना करते ही आप आगे बढ़ेंगे। ये कप आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ को अच्छा करने के लिए आ रहा है, कोई ब्लेसिंग के रूप में, जिसे आपसे कहा ना कि रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये कब आपका उल्टा हो जाए, आप देख रहे हैं कब आ रहा है, किसके लिए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए, और ये क्या चाहते हैं, ये कब आपका उल्टा हो जाए। लेकिन होगा क्या, अगर आप उपाय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप बर्डन लेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। अगर आप शुक्र के मंगल के उपाय भी कर रहे हैं, सूर्य आराधना भी कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को जल भी दे रहे हैं, उनके निमित्त कुछ पूजा प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो समय चक्र घूमेगा और आपकी ग्रोथ होगी। यानी कि कोई आपके झूले को पीछे करना चाह रहा है, उसने बहुत ज़ोर से पीछे खींचा झूला, पर उसे ये नहीं पता जब बहुत ज़ोर से पीछे खींचा जाएगा, थोड़ी देर झूला पकड़ा जाएगा, छोड़ने के बाद वो उतनी ही स्पीड से आगे जाने वाला है। तो ये कार्ड यही कह रहा है, आप इनकी बातों में ध्यान मत दीजिए, अपने पर फोकस कीजिए, उपाय कीजिए, पूर्वजों को मनाइए। ये मत सोचिए कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, स्पेशली ये तो आपको हो रहा है, धन और संपत्ति तो बढ़ रही है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम ला रहे हैं लड़ाई झगड़े करके, इसमें उल्टा ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, बोलते बोलते कुछ ऐसी बात बोल देंगे आप पॉजिटिव, जब पॉजिटिव बात कर रहे हैं जिसमें आपको हल मिल जाएगा आप ही के द्वारा। ठीक है, तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 3 मंथ आपने जो पूछा है क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो जो आपके लिए है उसे लीजिएगा, जो आपके लिए कनेक्ट नहीं हो रहा है उसके लिए नेगेटिव थिंग्स या ओवर थिंक मत आने दीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए जो गाइडेंस आई हैं उन पर ध्यान दीजिए। 1 या 2 कार्ड और लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। फाइनली क्या होगा, अगर आपने सब कुछ डिवाइन पर छोड़ दिया, अपनी तरफ से हार्ड वर्क किया और जो रेमेडीज़ बताई हैं इन्हें भी आपने किया, अपनी कुंडली के अनुसार कीजिएगा। शुक्र मंगल की रेमेडीज़ कुंडली के हिसाब से सबकी अलग अलग रहेंगी, तो क्या होगा डिवाइन पावर बताएं, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। एक कार्ड और ले लेते हैं। थैंक यू 1111, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। अगर आपने ऐसा किया, आप रोज़ अपने लिए अच्छा बोलिए,
इस हफ्ते कोई पेपर साइन करते समय आपको ध्यान रखना है। ओके, आपकी धन की भी ग्रोथ होगी और आपकी यानी कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति भी होगी और आपकी सांसारिक उन्नति भी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होंगी। लेकिन आपने ध्यान देना है, जो बातें आपको बताई गई हैं, जितना भी आपको पीछे किया जाएगा उतना डिवाइन पावर आपके साथ न्याय करने के लिए खड़े। इसलिए आपसे बार बार कहा ना, पूर्वजों को बल दीजिए। यहाँ देखिए, कब्र से निकल करके आपके पूर्वज गुहार लगा रहे हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये पिक्चर में, और यूनिवर्स को मजबूर कर रहे हैं, मेरे बच्चे के साथ न्याय करिए, मेरे बच्चे के साथ न्याय करिए। तो यूनिवर्स बाजा बजा रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहा है। ये है नेक्स्ट 3 मंथ। देखिए बहुत लंबा टाइम था। तो रीडिंग्स में यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ गाइडेंस आई होंगी, कुछ लोगों के लिए अलग गाइडेंस आई होंगी। तो अपनी कुंडली के हिसाब से भी देख लीजिएगा ग्रह गति। अगर आपने पितृ शांति करानी है तो उसे जल्दी से जल्दी करा लीजिए, ताकि इस समय में जो आपकी ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं इन्हें कोई रोकने ना पाए। रोकने वाले बहुत सारे खड़े हैं, लेकिन डिवाइन ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए, इस टेंशन डिप्रेशन को निकाल के फेंकिए। इसकी ये कार्ड का उल्टा आना मतलब इस टेंशन डिप्रेशन का अंत हो रहा है, ज़ीरो में जा रही है। और आप सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और एक राजा और रानी की एनर्जी में आ जाएंगे। ये तब आएंगे जब आपको सूर्य के ब्लेसिंग्स मिल रही है, पूर्वजों की ब्लेसिंग्स मिल रही है, और इन फालतू लोगों को आपने बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।